प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट। तभी जराया की नजर बाथरूम के मिरर पर गई जिस पर लिखा था, यू डोंट नीड देम, यू वांट जी देम। 30 मुझे किस चीज की जरूरत नहीं। अब तो जोसेफ अंकल ही बताएंगे कि ये क्या हो रहा है इस घर में। जब से आई हूं कुछ ना कुछ अजीब ही हो रहा है। 00। हेलो जराया बेटा, क्या कोई परेशानी आ गई जो इतने सुबह बुलवा लिया मुझे? सी मेरे साथ चलिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। इस घर में बहुत कुछ अजीब घट रहा है। ये देखिए क्या हुआ है, मेरे सारे ब्यूटी प्रोडक्ट। और क्या हुआ है? तुम्हारा वॉशरूम तो ठीक लग रहा मुझे। ये कैसे हो सकता है? मैं जब सुबह उठी तो मेरा सारा सामान यहाँ बिखरा पड़ा था और आईने पर भी कुछ लिखा हुआ था। बेटे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हुआ क्या है ये बताओ मुझे। अंकल, जब से यहाँ आई हूँ अजीब चीजें मेरे साथ हो रही हैं। कभी बड़े सपने तो कभी मेरी चीजें इधर उधर हो जाती हैं। जराया अपनी आप बीती जोसेफ को बताए जा रही थी। जराया बेटा, ये सब तुम्हारे मन का वहम है। ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर किसी बात से तुम परेशान या फिर तुम किसी मानसिक तनाव से गुजर रही हो। अंकल प्लीज मेरा यकीन कीजिए, ये मेरा कोई वहम नहीं है, बिल्कुल सच्चाई है। जो जराया कुछ कहना चाहूंगा बेटा, बुरा मत मानना। तुम बचपन से ही अलग और अकेली रही हो जैसा तुमने मुझे बताया था। अभी यहाँ पर भी कोई सबूत नहीं मिले। ये डॉक्टर डिम हैं, मनोचिकित्सक और मेरे अच्छे दोस्त भी। हवा पानी और माहौल बदलने पर कई बार ऐसा होता है। तुम इनसे एक सब ठीक हो जाएगा। जी क्या सचमुच? मुझे कोई वहम हो गया है? मुझे डॉक्टर से मिलना ही होगा। ओके, तो मिस जराया, आपने मुझे अभी तक आपके साथ जो भी घट रहा वो सब बता दिया। इसके अलावा मैं आपसे कुछ निजी सवाल भी पूछना चाहूंगा। आप पूछ सकते हैं। ओके, तो बचपन में ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से आप कोई मानसिक तनाव में रही हो? कोई भी हादसा जो परिवार, दोस्त, कुछ खास नहीं। कुछ धुंधली यादें हैं जैसे माँ का रंग काला था और मेरे डैड गोरे थे। मैं उनके कॉलेज के दिनों की निशानी हूँ। आप नाजायज कह सकते हैं। 20। डैन ने किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली। मेरी माँ ने मुझे अनाथालय में छोड़ दिया और चली गई। ये सब बातें मुझे मेरी केयरटेकर, जो अनाथालय में थी, उन्होंने बताया। मुझे विरासत में जो मिला वो मेरा काला रंग है, जिसकी वजह से आज भी मैं हर जगह प्रॉब्लम्स फेस करती हूँ। मेरे रंग के कारण कभी मेरे कोई दोस्त नहीं बन पाए। मिस जराया, ये रंग के ऊपर मजाक बनना, दोस्त ना होना, ब्यूटी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होना, ये तुम्हारे 11/1 दोस्त या कोई करीबी नहीं है। और फिर यहाँ का नया माहौल। तुम अपने रंग से खुश नहीं हो, ऐसा तुम्हारी बातों से साफ पता चलता है। तुम्हें अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने होंगे। मैं कुछ दवाएं देता हूँ। सुबह वॉक पर जाओ, योगा करो। और वो मेरे भयानक सपने, सपने ही होते हैं जराया। उनका असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होता। मैंने कुछ दवाएं दी है, तुम्हें अच्छी नींद आ जाएगी। ये जराया हॉस्पिटल में क्या कर रही है? कहाँ खोए खोए रहते हो केविन? कुछ पूछ रही हूँ तुमसे और तुम हो कि सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। हाँ, तुम क्या कह रही थी? हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम दोनों एंगेज हो जाएं और फिर मेरे ग्रेजुएट होने पर हमारी शादी तो होनी तय है। इतनी जल्दी क्या है डायना? तुम आराम से पढ़ाई पूरी करो, फिर देखते हैं टेट। केविन, क्या तुम नहीं चाहते कि हमारी शादी हो? डायना, तुम अच्छे से जानती हो मुझे वक्त लगता है मेरे अतीत से निकलने में। 1 साल कम नहीं होता। तुमने वक्त मांगा, मैंने दिया, क्योंकि मुझे भी दुख है रोज के जाने का। पर कब तक तुम रोज की ही यादों में डूबे रहोगे?
वो अब नहीं रही। 30 तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, फिर हम सीधा शादी करेंगे। मेरा सच, माँ। ठीक है दोस्तों, मुझे घर से कॉल आया है, मैं जा रहा हूँ। तुम लोग एंजॉय करो। ठीक है केविन, हमारी तो महफिल अभी थोड़ी देर और चलेगी। एक तो उसका नाम और उस पर ये ब्लैक रोज की खुशबू, सारा नशा उतर गया मेरा। M0233 लोट HT टिम मो M। क्या बीती बातें याद करना, वैसे भी इतना वक्त बीत चुका है उस बात को। NW, लेकिन रोज के जैसी कोई लड़की नहीं थी पूरे कॉलेज में। उसके जाने के बाद भी काले गुलाबों में है रोज। कहानी जारी रहेगी। ब्लैक रोज। स्टारा शालना से, एडिटर एंड स्क्रिप्ट तरुण डहरवाल, स्टोरी बोर्ड संकेत विश्वकर्मा इंक ओमकार परब, कलर अजुल उन्नीकृष्णन, लेटरिंग संकेत विश्वकर्मा, क्रिएटिव लीड